दादी ने रूही को जान से मारने के लिए चली एक बहुत बड़ी चाल। तभी नहार ने रूही की बचाई जान और जूही ने सभी को दिखाया दादी का काला सच। तभी नहार ने दादी को धक्के मारकर निकाला घर से बाहर, क्योंकि अब ऐसे में जूही भी घर वापस आ गई है। इसीलिए दादी रूही और जूही को एक दूसरे से अलग करने का फैसला करती है। अब दादी चाहकर भी जूही को नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं, क्योंकि जूही के पेट में उनके घर का चिराग पल रहा है। इसीलिए दादी रूही को हमेशा हमेशा के लिए घर से बाहर निकालने का फैसला करती है। तभी अगले दिन रूही खाटू श्याम बाबा की पूजा करती है। तभी दादी रूही से कहती हैं कि रूही, तुम जूही के होने वाले बच्चे की सलामती के लिए दिए जला दो। और जब रूही जूही के होने वाले बच्चे की सलामती के लिए दिए जलाती है तो एक भी दिया नहीं जलता है, क्योंकि दादी ने उन दियों में घी की जगह पानी डाला था। रूही बार बार माचिस की तीली जलाकर दिए जलाने की कोशिश करती है, लेकिन एक भी दिया नहीं जलता है। तभी दादी कहती है कि रूही, तुम रोज तो खाटू श्याम बाबा के दिए जलाती हो, तब तो पहली बार में ही सारे दिए जला देती थी, लेकिन आज क्या हुआ, तुमसे एक भी दिया नहीं जल रहा है। कहीं तुम जूही के होने वाले बच्चे से जल तो नहीं रही हो, इसीलिए तुम जानबूझकर एक भी दिया नहीं जला रही हो। तभी जूही कहती है, दादी आप ये क्या कह रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रूही तुम हट, मैं दिए जलाने की कोशिश करती हूँ। तभी दादी एक बहाना बनाकर सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ करती है, और जब सभी लोगों का ध्यान दादी के ऊपर होता है तभी एक नौकर आकर दिए बदल देता है। और जब जूही वे दिए जलाने की कोशिश करती है तो पहली बार में ही सारे दिए जल जाते हैं। तभी ये देखकर जूही को गलतफहमी हो जाती है और उसे भी ये लगने लगता है कि रूही उससे जलने लगी है, इसीलिए उसने जानबूझकर एक भी दिया नहीं जलाया। अब कहानी और भी रोचक मोड़ लेती है, क्योंकि जूही के मन में रूही के लिए संदेह की दीवार खड़ी हो जाती है। जूही, जो अब तक रूही को अपनी सगी बहन जैसा मानती थी, सोच में पड़ जाती है कि कहीं दादी सच कह रही है क्या। रूही बार बार सफाई देती है कि वो दिल से जूही और उसके बच्चे के लिए दुआएं करती है, लेकिन जूही के दिल में अब शक का बीज बो दिया गया है। परिवार के बाकी लोग भी ये तमाशा देख रहे होते हैं और कुछ को लगने लगता है कि शायद सचमुच रूही के दिल में जलन है। ये सब देखकर रूही का दिल टूट जाता है और वो अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। नहार उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, रूही, तुम चिंता मत करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूँ कि तुम कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकती हो। रूही नहार से लिपट कर रोते हुए कहती है, मुझे ये साबित करना होगा कि मैं निर्दोष हूँ। इसी बीच दादी एक और खतरनाक चाल चलने की योजना बनाती है। अगले दिन जब रूही और जूही अपने कमरे में बातें कर रही होती है, उस कमरे में एसी चल रहा होता है। दोनों हंसते बोलते हुए भविष्य की बातें कर रही होती है। तभी दादी पीछे से जाकर एसी के तार में आग लगा देती है। धीरे धीरे तार से धुआं उठने लगता है और अचानक जोरदार धमाका होता है। धमाके की आवाज से पूरा घर हिल जाता है और कमरे में आग लग जाती है। चारों तरफ धुआं ही धुआं भर जाता है और रूही घुटन महसूस करने लगती है। जूही चीखती है, बचाओ, कोई हमारी मदद करो। तभी दादी मौका देखकर कमरे में जाती है और जूही को खींचकर बाहर निकाल लाती है, लेकिन रूही को अंदर ही छोड़ देती है और दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। रूही अंदर फंस जाती है। आग की लपटें उसकी तरफ बढ़ रही होती है और वो धीरे धीरे बेहोश हो जाती है। तभी नहार भागते हुए आता है और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। ये देखकर दादी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने सोचा था कि रूही अब बच नहीं पाएगी। लेकिन नहार अपनी जान जोखिम में डालकर रूही को अपनी गोद में उठाता है और धुएं और आग से जूझते हुए बाहर निकाल लाता है। परिवार वाले दंग रह जाते हैं और जूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कैसे नहार ने रूही को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। नहार गुस्से में कहता है, ये सब अचानक नहीं हो सकता, किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। जूही भी सहमति जताती है और कहती है, जीजू, हमें इसकी जांच करनी होगी। तभी दोनों कमरे के पीछे जाते हैं और देखते हैं कि एसी के तार को जलाया गया है। तभी जूही की नजर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है। वो तुरंत नहार के साथ वीडियो देखती है और उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वीडियो में साफ साफ दिख रहा होता है कि दादी खुद तार में आग लगा रही थी। ये देखकर पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। नहार का गुस्सा फूट पड़ता है। वो दादी को पकड़कर कहता है, आपने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। आपने एक माँ से उसके बच्चे का सुख छीनने की कोशिश की है। अब आपके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। दादी रोते हुए हाथ जोड़कर कहती है, नहार, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी भी रूही का बुरा नहीं सोचूंगी। मैं वचन देती हूँ कि मैं सुधर जाऊंगी। लेकिन नहार अपनी बात पर अड़ा रहता है। वो दादी की एक नहीं सुनता और गुस्से में उन्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है। पूरा परिवार ये सब देखकर हैरान रह जाता है। जूही भी ये देखकर समझ जाती है कि असली दोषी दादी ही थी और रूही निर्दोष है। वो रूही से लिपटकर रोती है और कहती है, मुझे माफ कर दे बहन, मैंने तुम्हें गलत समझा। रूही भी उसे गले लगा लेती है और दोनों बहनों के बीच का प्यार फिर से लौट आता है। नहार भी चैन की सांस लेता है और पूरे परिवार को समझाता है कि अब हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। तो फाइनली दादी का खेल खत्म हो जाता है और रूही की सारी मुसीबतें दूर हो जाती हैं। नहार और रूही की जोड़ी पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको नहार और रूही की जोड़ी पसंद आती है और अगर आप चाहते हैं कि नहार और रूही को उनका बच्चा रूहान मिल जाए, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में लिखें, आई सपोर्ट नहार एंड रूही। हाँ दोस्तों, तो आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही रोजाना वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।